हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिता हिंदी एकेडमी चैनल पर। तो मैं आज आप सभी के लिए एक जॉब अपडेट लेकर आई हूँ जो कि थोड़ा सा पुराना है। कुछ दिन पहले यहाँ अपडेट निकला है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। इस कारण से मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो नहीं बना पाई, तो थोड़ा लेट हो गई। लेकिन मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। अभी भी आप सभी के पास 15 दिन का समय है, अगर आप चाहें तो अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो जॉब अपडेट है यहाँ आया है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में, उर्दू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप इस साइट पर कैसे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने सर्च किया है www.manu.edu.in। ठीक है, तो इस साइट पर आप आ जाइएगा। तो इस साइट पर जैसे आ जाएंगे तो ये है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का होम पेज। होम पेज पर आने के बाद आप कैसे सर्च करेंगे कि जॉब नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो इसे सर्च करने के लिए आप नोटिस वाले सेक्शन में आ जाइएगा। नोटिस देखिए, यहाँ पे जॉब्स भी लिखा है, इस सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, आप यहाँ तो वेट कर लीजिए, थोड़ी देर स्क्रॉल होगा अपने आप से, या फिर व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी से हमें नोटिफिकेशन दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपडेट हैं। तो यहाँ जो जॉब अपडेट है 31 अगस्त को आया था, तो हम सीधा चले जाते हैं स्क्रॉल करके 31 अगस्त पे। अगस्त सॉरी 31 जुलाई पे आया था, अगस्त का तो 31 आया नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे 31 जुलाई को देखिए, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है नॉन टीचिंग के लिए, और टीचिंग वालों के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट आई हुई है। तो आप नॉन टीचिंग वाले साइड में अगर जाना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फील्ड यानी टीचिंग फील्ड में देखना चाहे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बता दे रही हूँ मैं आपको, ये जो दो साइट है, लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ओपन करके रखी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइट खुल गया है, एक PDF ओपन हो गया हम लोगों के सामने। तो ये वाला जो है टीचिंग वाला फॉर्म निकला है। ठीक है, टीचिंग वाला जो यहाँ पे फॉर्म निकला है उसका साइड यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक फॉर्म भर सकते हैं आप, 31 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका जो प्रिंट आउट है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज में पहुंचाना होगा। हार्ड कॉपी को वो पहुंचाने का लास्ट डेट है 9 सितंबर तक, 9 सितंबर 2024। ठीक, तो 9 सितंबर तक आप कर सकते हैं हार्ड कॉपी, और ऑनलाइन फॉर्म जो है आप 31 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट, सॉरी यहाँ टीचिंग वाला नहीं है, पर नॉन टीचिंग वाला साइड है ये। ठीक है, ये देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन रीजनल पोस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो यहाँ पे टीचिंग वाला नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो देख लेते हैं नॉन टीचिंग में कौन कौन सा पोस्ट आया है। रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट आया है, 2 पोस्ट है यहाँ पे। कौन कौन से कैटेगरी के लिए, एक है सामान्य वर्ग के लिए, एक है OBC वर्ग के लिए। ठीक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, और जर्नल कैटेगरी के लिए आया हुआ है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, और ST कैटेगरी के लिए है। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पे 7 पोस्ट है। सामान्य वर्ग के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। असिस्टेंट के लिए पोस्ट यहाँ पे 1 ही पोस्ट है। पॉलिटेक्निक के लिए देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट आया हुआ है, SC कैटेगरी के लिए आया हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, और सामान्य वर्ग के लिए UR कैटेगरी में यहाँ पोस्ट है, रिजर्व है। प्रोफेशनल असिस्टेंट यहाँ पे भी 1 ही पोस्ट है, और SC कैटेगरी में रिजर्व्ड है। रिसर्च असिस्टेंट इसमें 1 पोस्ट है, और UR यानी सामान्य वर्ग में यहाँ पोस्ट आया हुआ, सामान्य वर्ग कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। स्टेनोग्राफी, लाइब्रेरियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, LDC, लैब
अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, तो सब में देखिए एक एक पोस्ट, किसी में 5, इसमें 5 पोस्ट आया हुआ है। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क में 5 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। और एक कैटेगरी वाइज भी है, आप देख लीजिए। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सीधा क्या करें, उसी पोस्ट के जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया मांगा गया है उस पर जाइए, उसको पढ़िए, पूरा ना पढ़े। PDF बहुत बड़ा है तो पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें, दिमाग घूम जाएगा। जिस भी कैटेगरी में को आप लोग को लगता है कि हाँ मैं इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो आप स्क्रॉल करके उसी कैटेगरी को पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर का देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए सारा बताया गया है। पे स्केल बताया गया है क्या रहेगा, एज लिमिट बताया गया है क्या रहेगा, तो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप अपने हिसाब से पढ़ लें। तो मैं एक दो बता देती हूँ। पे रीजनल डायरेक्टर का देखिए यहाँ पे 78,800 से 2,09,200 तक यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और 50 साल क्या है एज लिमिट है यहाँ पे। तो मास्टर डिग्री में 55% है, होना ज़रूरी है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे आपने कहीं पे भी काम किया हो। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर डायरेक्टर, किसी भी पद पे आपने 10 साल काम किया हो। और सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज में जितने सारे भी पद निकले हैं मौलाना में, सबके लिए उर्दू का नॉलेज होना मैंडेटरी है। आपको उर्दू का नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे आपने 10th और 12th में उर्दू एक सब्जेक्ट आपका रहा हो या फिर ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट उर्दू रहा हो, ठीक है। और इस पद के लिए आपके पास ICT स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से पोस्ट दिए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का पोस्ट है, इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे लेवल सब कुछ दिया गया है। तो आप स्क्रॉल करके जो भी पोस्ट आपको सही लगे उसे पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, फिर अप्लाई करें। तो हम सारे पोस्ट का नहीं पढ़ेंगे, जो पद निकला है सबका नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने बस लिंक बता दिए, आपको आना कहाँ से है, कैसे देखना है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो ये सारे पोस्ट हैं, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके स्क्रॉल कर लेती हूँ। लाइब्रेरी टेक्नीशियन, वर्कशॉप अटेंडेंस, सब पोस्ट वर्कशॉप अटेंडेंस तक था, ठीक। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेड के माध्यम से होगा, तो ग्रेड पॉइंट किस प्रकार से दिया जाएगा वो भी यहाँ पे बताया गया, आप आराम से देख लीजिएगा। एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। ST SC वालों को 5 ईयर, OBC 3 ईयर, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक। आगे हम देख लेते हैं स्क्रॉल करके। बाकी आप जब फॉर्म भरेंगे तो एक एक लाइन आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे साइट दिया गया, इस साइट पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे कहाँ कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप नए पेज पे पहुँच जाओगे और वहाँ से फिर क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा, फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको देखिए क्या पे करना पड़ेगा। 500 ए कैटेगरी अर्थात यहाँ पे जर्नल, EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 है। 250 SC ST PWD XMS कैटेगरी के लिए है। 300 जर्नल EWS OBC कैटेगरी। लेकिन एक बात है कि वुमेन कैटेगरी, जो वुमेन कैंडिडेट हैं सभी किसी भी कैटेगरी से हों, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जो भी कोई लेडीज़ है, जो भी कोई वुमेन है जो अप्लाई करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा नॉन टीचिंग कैटेगरी में। तो ये हो गया हमारा नॉन टीचिंग कैटेगरी। अब हम टीचिंग कैटेगरी में जाते हैं। देखिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आ गया है। और यहाँ जो फॉर्म है 1 अगस्त 2024 से क्या हो गया, फॉर्म
आप भर सकते थे, सबमिशन कर सकते थे ऑनलाइन, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। मैंने बताया आपको कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो यहाँ इस तारीख से कर सकते, लेकिन अभी भी आपके पास 15 दिन का समय है। 31 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे, जो हार्ड कॉपी है उसका, वो ऑनलाइन कॉलेज तक पहुंचाने के लिए आपके पास सितंबर तक का समय दिया गया। 9 सितंबर तक का आपको समय मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट बताया गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं बस। ओके, तो यहाँ पे एक पोस्ट है प्रोफेसर एजुकेशन का, और यहाँ पे पोस्ट कोड है ये। पोस्ट यहाँ पे 3 है, और एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो कहीं भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहीं भी आपका, जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। इसके बाद देखिए बी कैटेगरी में डिपार्टमेंट अंडर द स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट, सोशल साइंस एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें देखिए कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। प्रोफेसर का देखिए 2 से लेके 7 तक प्रोफेसर के लिए है। वुमेन एजुकेशन में 1 पोस्ट आया हुआ एससी कैटेगरी में। जियोलॉजी में 1 पोस्ट आया यूआर यानी सामान्य कैटेगरी में। बॉटनी के लिए 1 पोस्ट आया है ओबीसी कैटेगरी में। लॉ के लिए 1 पोस्ट आया है ओबीसी कैटेगरी में। बी वॉक के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। कंपैरेटिव स्टडीज के लिए भी 1 पोस्ट आया हुआ है। तो ये सारे प्रोफेसर के पोस्ट हैं। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट दिया हुआ 8 से लेकर नीचे देखें। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है एसटी कैटेगरी में, एसटी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जियोलॉजी में 1 पोस्ट आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। बी वॉक में भी आया हुआ है 1 पोस्ट। लिंग्विस्टिक में भी 1 पोस्ट आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट एससी कैटेगरी में। लॉ के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है, 2 पोस्ट आया हुआ है एससी कैटेगरी में। ठीक, तो ये जो पोस्ट है आप देख लीजिए, इतने सारे पोस्ट आए हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर ये सेक्शन में 1 पोस्ट है, और यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में इतने सारे पोस्ट है। तो इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, सीधा जाए और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उस पोस्ट का देखे, पढ़े और फिर अप्लाई करें। सारे पोस्ट का क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपका जो दिमाग घूम जाएगा, याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि किस में क्या है। तो सबका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो आप अगर लॉ के लिए एलिजिबल है या फिर जूलॉजी के लिए एलिजिबल है, तो बस जाइए, स्क्रॉल करिए और उसका जो क्राइटेरिया है वो देख के अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए आगे और भी है। प्रोफेसर कम डायरेक्टर के लिए भी पोस्ट आया है। डिस्टेंस एजुकेशन में यूआर कैटेगरी में आया हुआ है। प्रोफेसर के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में 1 पोस्ट आया हुआ ओबीसी कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है एससी कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट में 1 पोस्ट आया हुआ है एससी कैटेगरी में। ठीक है, आगे और भी कुछ पोस्ट दिए गए हैं। प्रोफेसर डायरेक्टर के लिए आया है सेंट्रल ऑफ वुमेन स्टडीज, इसमें भी 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। प्रोफेसर कम डायरेक्टर के लिए भी 1 पोस्ट आया यहाँ पे यूआर कैटेगरी में। एसोसिएट प्रोफेसर कम डिप्टी डायरेक्टर के लिए 1 पोस्ट आया है। 2 पोस्ट आया है एससी और यूआर कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट आया हुआ है, 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी में। यहाँ पे 5th नंबर कॉलम में देखिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी के लिए 1 पोस्ट आया है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी के लिए
इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आया है। एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें भी एचओडी के लिए आया है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट आया है ओबीसी कैटेगरी में, ये भी एचओडी के लिए पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में। इसके बाद लेक्चरर के लिए पोस्ट आया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए और एक लेक्चरर के लिए पोस्ट है इंग्लिश के लिए एसटी कैटेगरी में। तो बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ पे पे लेवल भी बताया गया है। प्रोफेसर और प्रोफेसर कम डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट आए हैं उनका पे लेवल 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, वेतन रहेगा पर मंथ का, और पे लेवल यहाँ पे 14 लागू होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल है वो क्या रहेगा, 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रुपये तक रहेगा प्रति महीना। पे लेवल यहाँ पे 13 ये लागू होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी के लिए क्या रहेगा पे लेवल, 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रुपये तक रहेगा। पे लेवल A13A1 यहाँ पे होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए पे लेवल यहाँ पे 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक पे किया जाएगा और यहाँ पे लेवल 10 यहाँ पे लागू होगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। देखिए अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे पीडीएफ में अलग अलग डिवाइड करके लिखा गया है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आप जाके उसी कैटेगरी का क्वालिफिकेशन देखें, पढ़े, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा पीडीएफ है, सारा ना पढ़े आप, मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिया गया अलग से, तो आप प्रोफेसर वाला सेक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड जो 2 नंबर में था यहाँ पे स्कूल साइंस और स्कूल ऑफ आर्ट सोशल साइंस वाला था, उसमें यहाँ पे देखिए बताया गया है। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए फॉर्म निकला हुआ है, वुमेन एजुकेशन जियोलॉजी बॉटनी कंपैरेटिव स्टडीज डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया जो है यहाँ पे बताया गया है और सब में मैंडेटरी है कि आपको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। जितने भी पोस्ट है, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट है या फिर टीचिंग पोस्ट है, आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। या तो आपने 10th और 12th में एक सब्जेक्ट आपका उर्दू रहा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका उर्दू रहा हो, तो ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना है इस बात को। वी वॉक और एम वॉक में जो पोस्ट निकला हुआ था उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए इसमें भी उर्दू, सब में उर्दू का नॉलेज होना मैंडेटरी है। प्रोफेसर लॉ के लिए जो फॉर्म निकला उसके यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है क्या क्या चाहिए और यहाँ पे उर्दू का नॉलेज होना मैंडेटरी है। प्रोफेसर कम डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट निकला हुआ उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है अलग अलग पेज में, तो आप पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए जो पोस्ट निकला है वहाँ उसका यहाँ पे बताया गया क्वालिफिकेशन। उर्दू का नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से कुछ पद निकले हुए हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। थोड़ा सा एक ही, अगर किसी एक व्यक्ति के लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद रहा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाया है, बाकी आप देख लीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको पढ़ना है, पूरा पीडीएफ आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्लाई कहाँ से करना है बस मैं वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना है वही सेम लिंक है, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इस वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं आप या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है आपको आगे प्रोसेस पता चल जाएगा लॉगिन होने के बाद। रजिस्ट्रेशन फ़ी
500 रुपये यहाँ पे बताया जा रहा है। हार्ड कॉपी 9 सितंबर तक कॉलेज में पहुँचाना है। तो ये कुछ जानकारी लेकर मैं आप सभी के लिए आई थी। आप लोग बताना कि आप लोगों को यहाँ जानकारी कैसा लगा, क्या आपके लिए यहाँ जानकारी उपयोगी रहा है कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए जो यहाँ जानकारी है उपयोगी हो। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म भरें। बहुत ज़्यादा फॉर्म निकला है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपने उर्दू का आपको नॉलेज हो। उर्दू की आपको एक लैंग्वेज ऐसा है उर्दू जो आपको बोलना भी आना चाहिए, लिखना पढ़ना समझना आना चाहिए, और साथ ही आपने 10th और 12th में भी लिया हो या फिर ग्रेजुएशन में आपने उर्दू लैंग्वेज लिया हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी नहीं है तो आपके सर्कल में जो लोग हैं, अगर उसमें से किसी के लिए उपयोगी है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको एक मौका मिल सके नौकरी पाने का। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।